अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर आयतल कुर्सी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़जीलत है, आयतल कुर्सी क्यों पढ़ी जाती है, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़जीलत है, इसे सुनकर आप हैरान ज़रूर हो जाएंगे और आज से ही आप भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, अहादीस करीमा में फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने के 5 बड़े फ़ायदे और फ़जीलतें बयान की गई हैं। इमाम नसई ने सुनन कुबरा में एक हदीस रिवायत की है जिसे हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस बंदे की रूह अपने दस्ते क़ुदरत से कब्ज़ फरमाएगा। उसका दर्जा इतना अज़ीमुश्शान होगा जैसा कि कोई अंबिया किराम की हिमायत में लड़ता हुआ शहीद हो जाए। एक रिवायत में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसको शुक्रगुज़ार दिल, ज़िक्र करने वाली ज़बान, नबियों वाला सवाब और सिद्दीक़ जैसे आमाल की तौफ़ीक से नवाजेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आखिर आयतल कुर्सी को पाबंदी से कौन पढ़ सकता है? इरशाद हुआ, इसकी पाबंदी कोई नबी, सिद्दीक़, शहीद या अल्लाह ताला का नेक बंदा ही कर सकता है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी तो उसे जन्नत में दाखिल होने से मौत के अलावा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। और इमाम तबरानी ने मुअजम कबीर में एक हदीस रिवायत की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी तो वो दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम में रहता है। नाज़रीन, फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने की कितनी ज़्यादा फ़जीलत है, इन अहादीस से अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो आप भी आज से ही हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसकी रहमतें, बरकतें आपको ज़रूर मिलेंगी। इस वीडियो को लाइक करें, सवाब की नीयत से शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।